संस्कृत स्तोत्र है वो। देवागम नभोयान चामरादि विभूते माया विश्व दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। पाठ कर रहे थे वो, और वो आवाज खिड़की से बाहर जा रही थी, और बाहर एक ब्राह्मणों के प्रकांड विद्वान अपनी शिष्य मंडली के साथ निकल रहे थे। सुंदर संस्कृत पाठ को सुनकर के वो ठहर जाते हैं, क्योंकि सुंदर वस्तु मनुष्य के मन को, जो पारखी है उसके मन को आकर्षित अवश्य करती है। जिसको सुंदरता की परख है वो ठहर जाता है। रुक गए वो, इतना सुंदर पाठ चल रहा है। सुनते गए सुनते गए सुनते गए, और सुनते सुनते उनके अंदर के तार हिल गए। अब वो जहां जा रहे थे वो सब भूल भाल करके पैर धो के मंदिर के अंदर आ गए, जैन मंदिर के अंदर। जबकि वहां पर आदि शंकराचार्य ने तो ये उपदेश दिया है ब्राह्मणों के लिए, हस्तिना पीड्यमाने भी न गच्छेत जिन मंदिरम। वैसे ओरिजिनल श्लोक जो था वो जन मंदिर था। जन मंदिर का मतलब क्या होता है कि व्यसनों का जो स्थान होता है, जहां दुनिया के सातों व्यसन चलते हैं, ऐसे स्थान पर अगर हाथी भी मारने दौड़े तुम्हें तो तुम जान बचाने के लिए उधर मत जाना, बोले जहां व्यसन होता है। तो उनने क्या कर दिया, लोगों ने बदल करके जिन मत के प्रति द्वेष के कारण उसमें एक ई की मात्रा लगा दी। कितना फर्क पड़ गया। जन मंदिर का अर्थ होता है व्यसनों का अड्डा, व्यसनियों का अड्डा, और जिन मंदिर का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान का आलय। लेकिन वो सब बातें भूल गए। उस पाठ को सुनने से, इतना असरदार पाठ है वो, अद्भुत पाठ है, वो अंदर आ गए। अंदर आकर के उन मुनि महाराज को प्रणाम किया, क्योंकि गुण के सामने सबको झुकना पड़ता है। संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन गुण अगर दिखता है तो उसके सामने तो झुकना पड़ता है। झुक गए वो, और झुक करके उन्होंने निवेदन किया कि अभी जो आपने पाठ किया है उसकी थोड़ी व्याख्या हम सुनना चाहते हैं। अब उन मुनिराज ने एकदम अपने सरल स्वभाव से कह दिया कि मेरे को सिर्फ पाठ आता है, उसका अर्थ मुझे नहीं मालूम। अब इतना प्रकांड ब्राह्मण विद्वान उनसे पूछ रहा है कि मुझे इसकी व्याख्या सुननी है, और इनने एकदम सहज में कह दिया कि मुझे अर्थ नहीं आता, मुझे सिर्फ पाठ आता है। तो ब्राह्मण प्रभावित हुआ कि देखो, इनको सारी जैन समाज, जितने बड़े इनके जो राजा लोग हैं, महाराजा लोग, ये भी इनके चरणों में नमस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी ये कितनी सहजता से मुझे नहीं आता ये वाक्य बोल रहे हैं। ये वाक्य तो बड़े लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलता। मुझे नहीं आता, कभी सुना आपने किसी बड़े आदमी के मुंह से मुझे नहीं आता? निकल ही नहीं सकता। लेकिन कितनी सहजता है इनमें, उस सहजता से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने दोबारा प्रार्थना की कि तो महाराज श्री, मेरा एक निवेदन है कि आपको जो पाठ आता है वही मुझे सुना दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। तो फिर मुनिराज ने बोला कि ठीक है, पाठ मैं सुना सकता हूं। और जब उन मुनिराज ने वो पाठ दोबारा किया, तो पाठ सुनने के बाद वो जो ब्राह्मण विद्वान था उन मुनिराज के चरण पकड़ करके बोलता है कि अब मुझे दीक्षा दीजिए। अब मुझे सही समझ में आया कि भगवान कौन है। यानी उस एक पाठ को सुन करके जीवन पलट गया। मतलब आचार्यों की वाणी में वो शक्ति है, वो असर है। इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि में बताया ना कि जिनवाणी के वक्ता मात्र 3 हैं। एक तो केवली भगवान है, दूसरे गणधर आदि श्रुत केवली मुनि हैं, और तीसरे उस परंपरा के आचार्य परमेष्ठी हैं। चौथे कोई वक्ता नहीं है, क्योंकि चौथा अगर कुछ भी रचेगा लिखेगा तो परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र आता है, आचार्य माणिक्यनंदी महाराज ने लिखा है, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष जातम आगमा भासम। राग द्वेष मोह से भरे हुए मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ जो भी ग्रंथ है वो आगम तो नहीं है, आगमा भासम। आगमा भास है। जैसे गर्मियों में पानी दिखता है ना रोड के ऊपर दूर, वो जलाभास है, जल नहीं है। वैसे ही रागी द्वेषी द्वारा रचित जो भी है
वो आगमाभास है, आगम नहीं है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि आगम परमेष्ठी की वाणी है। आया समझ में? देखो, केवली भगवान भी परमेष्ठी है, शुद्ध केवली मुनि भी परमेष्ठी है, और जो उनकी परंपरा के आचार्य हैं वो भी परमेष्ठी है। तो परमेष्ठी के वचन ही अपनी इस वर्तमान परंपरा में शास्त्र की श्रेणी में आते हैं। और जो लोग और किसी साहित्य को भी शास्त्र की श्रेणी में रखते हैं, किसी पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन वो मूल मार्ग नहीं है, ये बात स्पष्ट है। कोई किसी को भी कुछ भी मान ले, कौन रोक सकता है? आप अपने आप को अगर अरहंत मानते हो तो फिर सरकार क्या कर सकती बेचारी? कोई कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा आपके घर वाले भी ये सोचेंगे कि भाई इनको कुछ हो गया है और ज्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जिसकी जो मान्यता है उसकी वो जाने। अपन जो आगम की मान्यता है, यदि अपना दिल कहे कि भाई ये सच है तो इसको स्वीकार करो, क्योंकि अपना सही गुरु तो अपनी आत्मा ही है। जब तक अपना गुरु नहीं कहता है कि भाई ये ठीक है, तब तक और कोई दुनिया वाला किसी को कोई पलट नहीं सकता। मारीच को आदिनाथ भगवान भी नहीं बदल सके, तो फिर अपन, वो मारीच का जीव तो मोक्ष चला गया, माने अपने से बेहतर था क्या? अपन आज तक मोक्ष नहीं गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन मारीच से भी फॉरवर्ड है कि नहीं? तो इसलिए अपने गुरु से पूछो अंदर कि तेरे को क्या मानना है, क्या ठीक है, फिर चलो फैसला कर लो क्या करना है क्या नहीं करना। ज्यादा समय खराब करने की बात नहीं है, ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। जो बात है सो यस और नो, थोड़ा अपना विवेक लगाना है, जरूरी है, विवेक बिना काम नहीं चलना है। तो हे भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो फूलों की वर्षा होती है, ये सारे फूल ऐसे क्यों गिरते हैं ऊपर की तरफ मुंह करके? तो फिर यदि वाह मुनीश, पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे मुनियों के ईश, मुनियों के नाथ, मुनियों के स्वामिन, सुमनसाम त्वद गोचरे, जो सुमनस है यानी जो फूल है वो आपके समीप जब आते हैं तो एक घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? तो नूनम अध एव ही, निश्चित रूप से नीचे की तरफ ही, सुमनसाम बंधनानि गच्छन्ति, जो सुमन है उनके बंधन यानी गांठ नीचे की तरफ ही जाती हैं। आपके समीप आने पर वो हवा में जब उड़ते हुए आ रहे थे ऐसे लहराते हुए, तो अलग अलग जैसे नृत्य करते हुए जो अलग अलग प्रकार के आकार प्रकार होते हैं किसी भी छवि में, तो वैसे ही वो फूल जैसे नाचते हुए आ रहे हो भगवान की तरफ। लेकिन भगवान के पास जब नीचे आते हैं तब ऐसे ऊपर की तरफ मुख करके ही नीचे आ जाते हैं, माने उनके जो बंधन है वो नीचे चले जाते हैं। और सुमनस का श्लेषालंकार में दूसरा अर्थ निकाला जाए, श्लेष नाम का एक अलंकार होता है अलंकार शास्त्र में, साहित्य में। तो सुमनस का अर्थ होता है सुंदर है मन जिनका। तो एक तो सुमन का अर्थ फूल है, तो फूल जब भगवान के पास आते हैं तो उनकी गांठें नीचे चली जाती है, और सुंदर मन वाले लोग जब भगवान के चरणों में आते हैं तो उनके पाप की गांठें नीचे चली जाती है। कितना सुंदर अलंकारिक वर्णन है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का कितना सुंदर चित्रण किया है। मैंने महिमा पार्श्वनाथ भगवान की बताई है कि फूल ऐसे गिर रहे हैं, उसका कारण क्या है कि भगवान के करीब आने पर गांठ ऊपर रह नहीं सकती, गांठें नीचे ही गिरती है। उसी प्रकार मनुष्य भी या सुंदर मन वाले कोई भी जीव, देव भी हो सकते हैं, तिर्यंश भी हो सकते हैं, जब भगवान के करीब आएंगे तो उनकी गांठें भी नीचे ही गिरेंगी। कौन सी गांठें? तो फूलों की जो गांठें हैं वो अलग है, अलग पहचान में आती है कि ये है फूल की गांठ। और अपनी गांठें कौन सी हैं?
पाप कर्म की गांठ वो नीचे गिर जाती है भगवान के करीब आने पर। तो ये भगवान के सानिध्य की महिमा बता रहे हैं कि ये अष्ट प्रातिहार्य जो है भगवान के सानिध्य की कृपा से ही इस प्रकार शोभित हो पा रहे हैं। मैंने प्रातिहार्य तो कई आचार्यों ने बताया है, लेकिन प्रातिहार्यों का चित्रण इस प्रकार से आपको सब जगह नहीं मिलने वाला। अशोक शब्द को लेकर के कितना सुंदर आचार्य महाराज ने वर्णन किया। जब पेड़ अशोक हो गया तो फिर बाकी जीव अशोक क्यों नहीं होंगे। फूलों की गांठें नीचे चली जाती है तो सुंदर मन वाले फूल को सुमन कहते हैं, और जिसका मन सुंदर है उसको भी सुमन कहा जा सकता है। तो सुमन बन करके आप भगवान के चरणों में जाएंगे तो आपकी गांठें भी नीचे गिरेंगी ही गिरेंगी। और फिर भक्तामर में अपन ने एक प्रेक्षा ऐसी की थी कि भगवान के चरणों में गिरने वाला अधोमुखी कैसे हो सकता है, इसलिए वो फूल ऐसे ऊपर की ऊर्ध्वमुखी होकर के गिरते हैं। तो जो भी जीव भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है, शरीर से भले उसका मुख भगवान के चरणों में नीचे की तरफ हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है। भगवान के चरणों में झुकने वाले की आत्मा ऊर्ध्वमुखी होती है। इसके बाद फिर अगला जो प्रातिहार्य उसको देखिए। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः पीयूषितान्तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। अब इसका पाठ करते हैं। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः या विसर्ग कहां चला गया। इतना सुस्ती के साथ काम नहीं होना चाहिए। उच्चारण में क्या है कि ये एक अंग है, स्वाध्याय का एक हिस्सा है कि उच्चारण अपन शुद्ध करना, जहां पर जितनी शक्ति लगाना उतनी शक्ति लगाना, उससे कम नहीं और ज्यादा भी नहीं। ज्यादा जोर से करोगे तो फिर दिक्कत होगी। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः पीयूषतान्तव गिरः। 8 अक्षर पर कुछ साहित्यकारों का ऐसा अभिमत है कि वसंत तिलका छंद में है तो 14 अक्षर एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में, लेकिन 8 अक्षरों पर भी यति होती है। पीयूषतान्तव गिरः समुदीरयन्ति। विसर्ग का अर्थ भी आपके ख्याल में हो। विसर्ग का अर्थ क्या है? विसर्जनम विसर्गः, कि जहां पर आवाज विसर्जित हो जाए, रुक जाए। विसर्ग का उच्चारण करते समय ये उसका अर्थ कम से कम ध्यान में रखना कि विसर्ग का उच्चारण आवाज को विसर्जित करके ही किया जा सकता है। तव गिरह, यहां रुक गया। अब जैसे आप लोग ठंडों में करते थे ना, वैसा उच्चारण नहीं करना। अब तो क्या है कि मौसम भी बदल गया और फिर आप लोग काफी होशियार भी बन गए, काफी दिनों से आपको सुनते सुनते अभ्यास भी हो गया। तो उस टाइम आप क्या करते थे? नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम। शिशोः, ये क्या है? उसको आवाज को वहां विसर्जित करना। नाभ्येति किन्निज शिशोः, ये विसर्ग है। विसर्जनम विसर्गः। पीयूषतान्तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः पीयूषतान्तव गिरः समुदीरयन्ति। पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो
भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् गभीर हृदयोदधि संभवाया। गभीर और गंभीर दोनों शब्द हैं। हिंदी में उसको गंभीर ही बोला जाता है, संस्कृत में गभीर शब्द भी बनता है। तो गंभीर हृदय रूपी उदधि यानी सागर से संभव, संभव का अर्थ उत्पन्न, गंभीर हृदय रूपी सागर से उत्पन्न तव गिरह, आपकी गिरह माने वाणी, गी, गीता एक शब्द है ना, गीता का अर्थ होता है मनुष्यता, यानी मनुष्य का जो सार है उसको मनुष्यता कहते हैं। वैसे गी यानी वाणी के सार को गीता कहते हैं। गीता बहुत सारी है, भगवत गीता मात्र नहीं है, लक्ष्मण गीता है, भरत गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी गीताएं हैं। तो ये गिरह, तव गिरह माने आपकी वाणी, ये षष्ठी का एक वचन बनाया, संभवाया तव गिरह। गंभीर हृदयोदधि संभवाया, हृदयोदधि गंभीर हृदय रूपी सागर से उत्पन्न आपकी वाणी की पीयूषताम समुदीरयंती, अमृतता यानी आपकी वाणी अमृत रूप है ऐसा समुदीरयंती बड़े बड़े लोग कहते हैं। स्थाने वो सच है, यथार्थ है, यानी वास्तविक है कि भगवान की वाणी अमृत रूप है ऐसा जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। दिव्य ध्वनि का चित्रण है ये। यतः क्योंकि परम सम्मद संग भाजो भव्या, परम सम्मद, सम्मद का अर्थ होता है हर्ष, परम यानी उत्कृष्ट हर्ष के संग को प्राप्त होने वाले जो भव्यजन पीत्वा, उस वाणी को पी लेते हैं, जिन वाणी को जो लोग अत्यंत हर्ष पूर्वक पी लेते हैं तो उसको पीकर तरसापि, तुरंत ही, कहीं कहीं पर अपि शब्द का अर्थ ही के रूप में लेना पड़ता है, तरसापि शीघ्र ही अजरामरत्वम व्रजंती, अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान की वाणी अमृत रूप है ऐसा सही है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमृत को पीने वाले अमर बनते हैं, मरते नहीं हैं, ये प्रसिद्धि है। तो भगवान की वाणी को अगर हर्ष पूर्वक बड़ी खुशी के साथ कोई पी ले भव्यजन, तो वो शीघ्र ही अमृत पद को अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर कभी उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, और जन्म नहीं लेना पड़ता तो मरना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता तो अमर कहलाते हैं। तो चूंकि भगवान की वाणी को पीने वाला अमर बन जाता है, इसलिए भगवान की वाणी अमृत रूप है ऐसा ठीक कहा गया है। लेकिन भगवान की वाणी निकली कहां से? गंभीर हृदय रूपी सागर से। यानी वो वाणी मुंह से निकलने वाली वाणी नहीं है, जिसको आज की भाषा में कैसे दिल की बात है, दिल से निकली हुई बात। और सही बात है, दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है, मुंह से निकली हुई बात कान तक जाती है ना। मुंह से निकली हुई बात कान तक जाती है। इसीलिए जो असर अनुभवी की वाणी का होता है वो और किसी का भी नहीं होता, क्योंकि अनुभवी की वाणी अनुभव से निकली है और बाकी की वाणी सेकंड हैंड है। इसीलिए कीमत किसकी ज्यादा होती है? देखो, कंप्यूटर आप लेने जाओ, अभी 20,000 में कंप्यूटर मिल रहा है, ऐसे अभी किसी ने जानकारी दी थी हमें। एक लैपटॉप कंप्यूटर है 20,000 में। हमने पूछा 20,000 में? बोले कि सेकंड हैंड।
सेकंड हैंड। तो इसी प्रकार इन दोनों में फर्क है। एक अनुभवी के वचन कुछ अलग असर डालते हैं और एक विद्वान के वचन या फिर संग्रहकर्ता के वचन जिसके पास अनुभव नहीं है, वो वही बात है, दिल की बात दिल तक जाती है, मुंह की बात कानों तक जाती है। इसके बारे में एक दृष्टांत आता है, आगे वाले काव्य अपन आगे लेंगे। अपन सोचो, प्लानिंग जो करते हैं, प्लानिंग में हम अवकाश रखते हैं हमेशा। क्या होता है कि कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको जाना है स्टेशन पर, निकल जाएंगे और फिर वहां पर इतने बजे पहुंचेंगे और फिर इतने बजे बाजार जाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सारी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन ट्रेन ही लेट हो गई तो क्या करोगे? तो फिर वो प्रोग्राम चेंज हो जाता है। इसी प्रकार आज अपनी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि व्याख्या में कुछ ऐसी ऐसी बातें आई, तो वो सारी बातें थी तो जिनवाणी से संबंधित, इसलिए अपन का जो 2 का प्रोजेक्ट था वो अपन फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं। आज अपन एक ही काव्य लेकर के चलते हैं। जिनवाणी के बारे में इतनी सुंदर बात चल रही है इसलिए उसको ही आगे बढ़ा रहे थे। तो एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार 7 साधु किसी जंगल में तपस्या करते थे। कोई आवरण नहीं, कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। और कहीं से कोई विद्वान उनको मिल जाते हैं और विद्वान के पास बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी लच्छेदार बातें थी। तो सातों सुनने लग जाते हैं कि कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। फिर एकदम वो विद्वान पूछता है कि आप लोग कितना पढ़े हुए हैं, कौन सी भाषा में आप लेखन और पठन पाठन करते हैं? तो फिर उनने बोला कि हम लोगों को लिखना नहीं आता। तो फिर बोले कि आप लोगों को लिखना नहीं आता, फिर इतनी तपस्या कर रहे हैं आप, साधु बने हुए हैं। तो फिर वो बेचारे बहुत सरल थे साधु, उन्होंने बोला कि आप हमको सिखा देंगे लिखना। तो फिर पंडित जी को थोड़ा सा मान पुष्टि जैसी लगी, बोले कि हाँ जरूर सिखाएंगे। तो फिर बोले कब, कहां? तो बोलते हैं कि मेरा आश्रम है नदी के किनारे, वहां पर मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि यहां तो मैं जंगल में तो आने से मुझे थोड़ा सा एक असुविधा होती है, तो इसलिए मैं यहां तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वहां जरूर सिखा सकता हूं। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग आ जाया करेंगे। वो लोग रोज आने लगे। तो फिर उनको जो पहले तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे दिखाए अक्षर लिखे हुए, और उसके बाद फिर उनको लिखना सिखाया। कई प्रकार के अक्षरों की आकृतियां उनने ऐसे लिखना सिखाई, लेकिन वो लोग सीख नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत उम्र निकल गई थी और फिर उम्र के बाद फिर जल्दी पकड़ में नहीं आती वो नई शिक्षा। खैर एक अक्षर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये अक्षर हम तैयार करके आएंगे अगली बार। अब फिर वो आए नहीं। अब ये जो पंडित थे ये सोच रहे थे कि गए काम से वो। 12 साल बाद आते हैं, बोले कि ये अक्षर हम सीख करके आए, आपने जो पहला अक्षर सिखाया। अच्छा, बोले इतने, अब पूरे अक्षर कब सीखोगे? बोले जब एक अक्षर में 12 साल लगा दिए। लेकिन फिर उनके भोलेपन को देख करके पंडित जी बोलते कि अच्छा ठीक है, तुमने जो सीखा है लिख के बताओ। तो बोले कि कहां लिख करके बताएं? तो फिर उनने ऐसे इशारा किया, वो सामने एक ब्लैक बोर्ड जैसा था, बोले इस पर लिख करके बताओ। तो उनका जो घर था कुटिया जैसी थी, और कुटिया के इस तरफ बाहर जहां विद्यार्थियों को बैठने का आंगन था, वो पीछे की दीवार में एक ब्लैक बोर्ड जैसा था। तो वहां पर लिखने के लिए जब बोला पंडित जी ने, और उन्होंने ऐसे एक अक्षर लिखा, एक जन को उठाया उनने कि पहले आप लिखना फिर बाद में बाकी लोग। उनने जैसे ही लिखा तो वो पूरा ब्लास्ट हो गया। वो पूरी जो कुटिया थी उसके टुकड़े टुकड़े, मतलब इतने छोटे छोटे कंकड़ बनकर के पूरे वातावरण में उछल गए। पंडित जी को समझ में आया कि साधना के साथ सीखे हुए एक अक्षर में इतनी ताकत होती थी
कि परमाणु बम भी उसके सामने कुछ नहीं लगता। फिर वो पंडित जी बोलते हैं कि अब आगे मैं तो नहीं सिखा सकता, लेकिन तुम लोग ये जो अक्षर सीख करके आए थे वो किस विधि से सीख करके आए वो मुझे सिखाओ। बोले अब तुम गुरु और मैं चेला। बोले तो इतना फर्क होता है। एक अनुभव ज्ञान होता है, उसका ये असर होता है, और दूसरा शब्द ज्ञान होता है, उसका उतना ही असर होता है जितना है। तो वही हम कह रहे थे कि दिल की बात दिल तक असर करती है और मुंह की बात कानों तक जाती है। अब आज 22वां काव्य देखिए। स्वामिन सुदूरमवनम्य समुत्पतंतो मन्ये वदन्ति शुचयः। यहां 8 अक्षरों पर यति बनेगी, अच्छी बढ़िया। कहीं कहीं यति भ्रंश होता है। यति भ्रंश का मतलब आप जानते ही हैं कि जहां यति है वहां पर शब्द पूरा नहीं हो पाता, आधा शब्द आगे चला जाता है, आधा इसमें रहता है। मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः। घ है, ध नहीं बोलना। घ और ध में काफी गड़बड़ी होती है, लेकिन घर और धन में कभी गड़बड़ी नहीं होती। उसमें तो बिल्कुल पक्के हैं लोग। धात की खंड को घात की खंड बोल जाते हैं। तो यहां चामर औघाः, चामर औधा नहीं, ध नहीं, घ है। मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः येस्मै नतिम। यस्मै नहीं है, येस्मै। येस्मै नतिम विदधते। नतिम अनुस्वार का उच्चारण संवर जैसा। येस्मै नतिम विदधते मुनिपुंगवाय। मुनिपुंगवाय, अब आपको ये शब्द सुना हुआ लग रहा होगा, मुनिपुंगव। सुधा सागर महाराज। मुनिपुंगव का अर्थ क्या होता है? पुंगव यानी श्रेष्ठ होता है। येस्मै नतिम विदधते मुनिपुंगवाय ते नून मूर्ध्व गतयः। ते नून मूर्ध्व गतयः, ये भी 8 अक्षरों पर है। खलु शुद्ध भावाः। खलु शुद्ध भावाः, ये विसर्गों को अच्छे से उच्चारित करना। विसर्जनम विसर्गः कल बतलाया था, वहां आवाज छूटनी चाहिए। भावाः ये। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु। क्या हो गया? स्वामिन हलंत है। स्वामिन एक शब्द पूरा हो गया। फिर सुदूर मवनम्य, ये अलग है। स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तु। ये कैसा क्या चल रहा है? क्या गलत लिखा है? क्या छपने में कुछ गड़बड़ी है क्या? या फिर आपके बोलने में कुछ हो रहा है? स्वामिन एक शब्द हो गया, स्वामिन। फिर उसके बाद सुदूर दूसरा शब्द है, सुदूर। सुदूर यानी खूब दूर, दूर यानी दूर। स्वामिन सुदूर। और उसके बाद मवनम्य, मवनम्य। फिर समुत्पतन तो ठीक है। स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तु। मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः। सुचयः नहीं, शुचयः। गुजरात में ये समस्या है वैसे, श और स। मने क्षमा कर जो ने, क्षमा क्षमा बोलना चाहिए। मन्ये वदन्ति शुचयः, यहां रुकना है। सुरचामरौघाः। येस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय।
तेनून मूर्ध्वगतयः, फिर 8 अक्षर, तेनून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। एक बार फिर कराएंगे उच्चारण। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु, ये पहली लाइन पकड़ करके चलना पड़ेगा आपको ध्यान से, है ना। स्वामिन, ये पहली लाइन का उच्चारण करते समय ऐसा समझो कि किसी टीचर ने मेरा कान पकड़ा हुआ है। 3 भाग में करना है उच्चारण। स्वामिन, फिर दूसरा शब्द सुदूर, तीसरा शब्द मवनम्य और चौथा समुत्पतंतो। ये 4 भागों में आपको करना ही है, वरना आप अभी जैसा कर रहे हैं ना वैसे ही कबाड़ा करोगे पूरा मटिया मीट। और ऊपर से हमने कहा था परसों कि अगर कुमुदचंद्र स्वामी ने स्वर्ग से अवधि ज्ञान लगाया और आपका उच्चारण उनके आया समझ में, तो फिर उनको तकलीफ हो सकती है। इसलिए क्यों अपन ऐसा काम करें।